पार्वती और शिव और पार्वती की शादी कैसे हुई थी। पार्वती जी कठोर तपस्या हुई सफल। पार्वती की कठोर तपस्या के महादेव भी प्रसन्न हुआ, और लेकिन शिव जी ने पार्वती को दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर लें। पार्वती जी ने इसे इनकार कर दिया और बोली कि वह तो मन ही मन महादेव को अपना पति मान बैठी है। इस तरह से शिव जी का विवाह माना गया है। हाँ, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अनुसार महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव की माता पार्वती का विवाह हुआ था। इससे शिव पार्वती की विवाह वर्षगांठ और उनके मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन शिव बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि, जिसे शिव की महान रात्रि कहा जाता है, इस वर्ष 15 फरवरी 26 को मनाई जाएगी। वह फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर आता है और इसे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह दिन माना जाता है। शिव पार्वती बचपन से ही शिव के बारे में कल्पना करती थी और सोचती थी कि उन्हें शिव की पत्नी बनाना ही है। जब पार्वती विवाह योग्य आयु की हुई तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने हिमालय की यात्रा की, लेकिन शिव अपनी पत्नी सती के निधन से कभी भी शोक में डूबे हुए थे और अपनी तपस्या नहीं छोड़ी थी। भारत के कई हिस्सों में, विशेष उत्तर भारत और भक्त महाशिवरात्रि को प्रतीकात्मक विवाह अनुष्ठानों, जुलूसों और पार्वती और शिव के मिलन का वर्णन करने वाले गीतों के साथ मनाते हैं। और सती शिव की पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, और जो सती की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है, हुआ था, न कि महाशिवरात्रि पर। हालांकि कुछ लोग मान्यताओं और कथाओं में फागुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि को भी विवाह का दिन माना जाता है, लेकिन शिव महापुराण की रुद्र संहिता इसे मार्गशीर्ष माह में संपन्न किया था। और शिव विवाह से जुड़ी विशेष कुछ बातें। विवाह स्थल शिव पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में हुआ था, जहां आज भी वह अग्नि मौजूद है जिसके फेरे फिर पार्वती ने लिए थे। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व आप लोगों को बताते हैं। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का वह दिन है जब भगवान शिव निराकार से साकार रूप यानी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, न कि उन्हें विवाह की पंचमी तिथि शीर्षक मार्ग के समय हुआ था। शिव पुराण के अनुसार मुख्य विवाह पंचमी मार्ग शीर्षक के समय हुआ था। ज्योतिष के शास्त्र शादी के लिए सबसे अच्छी तारीख है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुभ तिथियों का निर्धारण अनुकूल नक्षत्रों, ग्रहों और स्थितियों के आधार पर किया जाता है। देवी पार्वती का संबंध सबसे गहन और प्रतिष्ठित संबंधों में से एक है। उनका मिलन प्रेम और भक्ति के शाश्वत बंधन का प्रतीक है। उनकी यात्रा प्रतीकों में परिपूर्ण है, जो संदेश पर आस्था और बाहरी दिखावे पर प्रेम विजय को दर्शाती है। और कामदेव ने शिव की भावनाओं को जगाने के लिए उन पर बाण चलाया। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। हालांकि पार्वती की भक्ति से द्रवित होकर शिव ने अत्यंत उन्हें अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह प्रारंभ होने के पहले की थी। तुलसीदास जी ने कहा था कि उसमें शंका न करें, क्योंकि देवता अनादि हैं।
गणेश की पूजा करते हैं। ये वरदान उन्हें पुत्र रूप में तब मिला था जब शिव और पार्वती विवाह किए थे। जी हाँ, हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव और पार्वती के विवाह के ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह माना जाता है। यह दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो चुनौतियों से परे है। देवी शक्ति का अवतार पार्वती ने भगवान शिव का प्रेम पाने के लिए घोर तपस्या की, जबकि जो शुरू में उदासीन थे उनकी भक्ति से द्रवित हो गए। विवाह माने जाते हैं कि दो विवाह माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें आदिशक्ति शक्ति से ही विवाह किया। पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ, जिन्होंने बाद में अग्निकुंड में प्राण त्याग दिए। जिसके बाद उन्होंने माता पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शिव की दूसरा विवाह किया जो सती का पूर्व जन्म हुआ। पहला विवाह माता सती, दूसरा विवाह माता पार्वती गौरी। कुछ कथाओं में सती के सती होने के बाद और पार्वती से मिलन के बीच की अवधि में अलग अलग रूपों जैसे माँ काली अन्य शक्ति रूप का उल्लेख मिलता है, लेकिन वे सभी आदिशक्ति के रूप में ही हैं। कुछ स्थानों पर लोक कथाओं में 51-52 विवाहों का भी संदर्भ मिलता है, जो पार्वती ने अलग अलग अवतारों से माना जाता है, लेकिन धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से सती और पार्वती को ही शिव की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक प्रेम की कहानी शुरुआत। देवी आदिशक्ति का अवतार सती असीम सुंदरता और आकर्षक के साथ जन्मी। उन्होंने विनाश और स्वरूप तरल सर्वोच्च देवता भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। भगवान शिव सती की दिव्य आभा से मोहित हो गए, उनके प्रेम की करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वीडियो को मेरे आगे बढ़ाइएगा, आप लोग देखते रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।